जवाब दे चुके हैं, बट अभी भी अपनी मंजिल दूर है। हम लोग कोडार ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बिकॉज मैं ऐसे एरिया में पहुंच चुका हूं जहां से मैंने लिटरली सुबह बच्चों को देखा है वेट करते हुए स्कूल बस का। सो थोड़ी दूर और इस चीज़ को थोड़ी दूर और अपने अंदर कंपैशन रखना है और टूटने नहीं देना खुद को। चलो भाई, मिलते हैं कोडार पे। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा। एक ऐसी कहानी जहां मैंने खुद के मन को हारते हुए देखा और जहां मैंने उस मन को हरा के खुद को जीतते हुए देखा। एक ऐसे ही सुबह मैंने बस डुगडुग और शेरू को थोड़ा सा खिलाया और छत के ऊपर जाते दिखी मुझे मेरी ये साइकिल, जो कि पिछले 4 साल से ऊपर पड़ी थी। देन इस साइकिल को मैं लेके उसके डॉक्टर के पास गया और आधे घंटे के बाद ये एकदम फिर से नई हो गई, मानो इसको कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मेरे दिमाग में एक पागलपन आया। उस पागलपन को मैं दिखाऊंगा आपको आगे। आज है सरस्वती पूजा का दिन और लोग इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, खासकर हमारे घर के साइड। सरस्वती माँ की एक मूर्ति लेके लोग उसके विसर्जन के लिए जा रहे थे और उसके लिए पूरा का पूरा मोहल्ला एक हो चुका था। आगे जब हम पहुँचते हैं विसर्जन के लिए, विसर्जन के बाद होते हैं हम खाली। और फिर बारी आई शाम की, जहाँ मुझे निकलना था अपने उस सफ़र पे जो कि मुझे रुलाने वाला है। तो सब कुछ लेके निकल तो गया हूँ मैं अपनी साइकिल पे। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में मुझे मेट या एनटीपीसी ब्रिज के पास। तो बात कुछ ऐसी थी कि अभी कुछ दिनों पहले वहाँ मैंने निकाली अपनी एक पुरानी साइकिल और बस मन किया और उसे ले निकला मैं इस 50 किलोमीटर की राइड। ऐसे तो मुझे साइकिल छुए पिछले 4 से 5 साल बीत चुके थे, पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं बस निकल पड़ा। लास्ट पड़ाव है जहाँ पे प्रयागराज का थोड़ा सा जाम है। इसके बाद पूरा एरिया खाली है। नैनी के बाद इन लास्ट अगर आप देखना चाहें तो जो रोड बेतरी साइड से होते हुए जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है। बट अगर आप लेप्रोसी से सीधे चले जाएं तो उधर एकदम जाम नहीं है। हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं अभी। वहाँ से निकलने के बाद धीमे धीमे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है जितना मुझे लगा। धीमे धीमे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती। अभी मैं एक ऐसे मोड़ पे हूँ कि जहाँ से मुड़ने के बाद मैं इलाहाबाद मेन सिटी के रास्तों को छोड़ दूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा गांव के अंडर डेवलपमेंट रास्तों पे, जैसे कि निवाड़ा, कुरांव, कोहडार, और मैं इन रास्तों पे चला जाऊँगा। तो देखते हैं इधर का सफ़र कैसा होगा। अभी तक का तो सफ़र ठीक ही था, आगे देखते हैं क्या होता है।
फिर क्या, थोड़ी सी सांस भरी और अपने आप को रिचार्ज किया और निकल गया अपने दूसरे पड़ाव की ओर। तो यहाँ से ऑटोज मिलती हैं कोडार एंड ऑल जाने के लिए। एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं गिव अप कर दूं और बस पकड़ के चला जाऊं, बट भाई जैसे जैसे मेरी आदत उस पर बनती जा रही है, आई एम ग्लैड कि मैं अपने मन को मार के चल रहा हूँ। सो जैसे ही मैंने रामपुर का फ्लाईओवर क्रॉस किया, मेरे दिल में बस थोड़ा सा सुकून था कि अभी भी ये चारों तरफ थोड़ी सी लाइट है। बट करछना डाकने के बाद मेरा ये सुकून धीमे धीमे गम में बदलने लगा, क्योंकि साइकिल लास्ट 35 किलोमीटर से कंटिन्यूस चल रही थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। इसलिए मुझे उसके दूसरे डॉक्टर से उसे मिलाना पड़ा, जिन्होंने इसकी मरम्मत की। और फिर मैं निकला उस अंधेरे में अपने मंजिल की ओर। धीमे धीमे चारों तरफ की लाइटें कम होती जा रही थी, तो बस मेरा सहारा थे ये मंदिर। इन रोड के किनारे इस मंदिरों ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी, जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। पर फिर जवाब दे चुके हैं, बट अभी भी अपनी मंजिल दूर है। हम लोग कोडार ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बिकॉज मैं ऐसे एरिया में पहुंच चुका हूं जहां से मैंने लिटरली सुबह बच्चों को देखा है वेट करते हुए स्कूल बस का। सो थोड़ी दूर और इस चीज़ को थोड़ी दूर और अपने अंदर कंपैशन रखना है और टूटने नहीं देना खुद को। चलो भाई, मिलते हैं कोडार पे। अब मैं अपने सफ़र के उन रास्तों पे पहुंच गया था जहां मैं सिर्फ खुद का हमसफ़र था। धीमे धीमे गांव दर गांव और लोग दर लोग गुजरते रहे, और लोगों के गुजरते गुजरते यहाँ की लाइटों का कम होना शुरू हो गया, और मैं ऐसे रास्तों पे था जहाँ सच में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। दिन धीमे धीमे मैं कोडार के पास आता गया, और मेरे पूरे रास्ते इन मंदिरों ने मेरा सिर्फ हौसला बढ़ाया। अगर ये ना होते तो शायद मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती। पर फिर आया वो पल जिसका मुझे इंतज़ार था, कोडार का ये ब्रिज। उस पल मेरे लिए सिर्फ ये एक ब्रिज नहीं, मेरी एक ज़िंदगी की अचीवमेंट थी, जिसको मैं सिर्फ थैंक्स कह सकता था हर उस तरीके से कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। फिर शुरू हुआ 5 किलोमीटर की वो दौड़ जिसमें मैंने अपनी जान लगा दी। आज के इस बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि वरुण, अगर तुमने सच में कुछ मान लिया तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा जो तुम्हें रोक सके। सो अभी लेना चाहूँगा आपसे अलविदा, और बहुत ही जल्द आऊँगा एक न्यू वीडियो के साथ, जिसे देख के आप ज़रूर खुश होंगे।